लेक्चर 43। पेज 1। मानव प्रजनन तंत्र और हार्मोन। प्रजनन के प्रकार। 1. एसेक्सुअल अलैंगिक जनन। यहाँ एक जनक होता है। यहाँ निषेचन नहीं होता। ज्यादातर सूक्ष्मजीव व पादप करते हैं। इसमें निम्न विधि से जनन होता है: फ्रैगमेंटेशन खंडन, बडिंग मुकुलन, रेवोकेशन अपॉन फिशन विखंडन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग। 2. सेक्सुअल लैंगिक जनन। नर और मादा निषेचन विधि के माध्यम से बड़े जीवधारी व पादप में होता है। इसमें निम्न विधि शामिल है: इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेज 2। क्लोनिंग। ये एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें सोमैटिक सेल उपयोग में लाई जाती है, दैहिक अथवा कायिक कोशिका। डायग्राम का विवरण। यह चित्र क्लोनिंग की प्रक्रिया SCNT को दर्शाता है। एक मानव आकृति से कायिक कोशिका सोमैटिक सेल ली गई है जिसमें 46 गुणसूत्र 22 जोड़ XY हैं। दूसरी ओर एक मादा अंडा फीमेल एग दिखाया गया है। प्रक्रिया के दौरान अंडाणु से केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कायिक कोशिका के केंद्रक का किसी एग में प्रवेश कराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक एग जिसमें 46 गुणसूत्र हैं तैयार होता है। यह आगे विकसित होकर भ्रूण और फिर शिशु क्लोन बनता है। नोट: क्लोन की तकनीक को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT तकनीक कहा जाता है। 1996-97 के दौरान इयान विल्मुट ने विश्व की प्रथम क्लोन डॉली भेड़ का विकास किया था। NDRI करनाल हरियाणा भारतीय पशु क्लोनिंग, जैसे भैंस भैंसा, गाय बकरी। पेज 3। भैंस गरिमा महिमा, भैंसा गौरव तेजस दिपासा, गाय गिर, बकरी पश्मीना। फ्रैगमेंटेशन खंडन। कुछ बहुकोशिकीय वाले सूक्ष्मजीवधारी 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं और उनके विभाजित खंडों से नए जीवन का विकास होता है। इस प्रक्रिया को खंडन या फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। जैसे 1. प्लेनेरिया फ्लैटवर्म एनिमल, 2. स्पाइरोगायरा एल्गी, 3. लाइकेन मॉसेस लिवरवर्ट्स, 4. मोल्ड फंजी, 5. सी स्टार कॉरल्स स्पंजेस। बडिंग मुकुलन। कई बार कोशिका विभाजन के आधार पर कलिका या बड का विकास होता है और यही कलिका अलग होकर नए जीवधारी के रूप में बदल जाती है, जैसे हाइड्रा, कोरल, यीस्ट। पेज 4। रेवोकेशन अपॉन फिशन विखंडन। विखंडन विधि से जनन एकल कोशिका वाले जीवों में होता है और यह जीव 2 भागों में बंटकर नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, प्लास्मोडियम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन। पौधों के कुछ भाग या भौतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पौधों का विकास होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसे फिजिकल एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रक्रिया लैंगिक पादप जनन से बेहतर होती है, खासकर वृद्धि और विकास के लिए। पेज 5। उदाहरण: 1. जड़ स्वीट पोटैटो डहेलिया, 2. तना आलू अदरक प्याज हल्दी गन्ना, 3. पत्ती ब्रायोफिल्लम। टिश्यू कल्चर। पादप कोशिकाओं और ऊतकों का प्रयोगशाला में इन विट्रो वृद्धि कराना तथा साथ में वृद्धि हार्मोन सक्रिय होता है तो यह प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण। एग्जाम्पल: 1. फंगी रिजोपस ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम एस्परजिलस, 2. प्लांट मॉसेस लिवरवर्ट्स फर्न, 3. एल्गी, 4. बैक्टीरिया। पेज 6। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन निषेचन। जब नर जनन कोशिका स्पर्म तथा मादा जनन कोशिका एग आपस में संयोजित होते हैं तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नोट: निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। निषेचन के दौरान नर के शुक्राणु से केवल केंद्रक प्राप्त होता है तथा मादा का संपूर्ण एग भाग लेता है। डायग्राम का विवरण। यह चित्र निषेचन फर्टिलाइजेशन से शिशु बनने के क्रम को दर्शाता है। नर भाग से शुक्राणु और मादा भाग से अंडाणु एग दिखाए गए हैं। निषेचन की क्रिया के बाद प्रोन्यूक्लियर अवस्था आती है जिसमें नर केंद्रक और मादा केंद्रक एक साथ दिखते हैं। इसके बाद ये निषेचित अंडा बनता है। निषेचित अंडे में विभाजन होता है जिससे जाइगोट युग्मनज बनता है।
जाइगोट से भ्रूण और अंत में स्वस्थ शिशु का विकास होता है। पेज 7। डायग्राम का विवरण 1। मादा प्रजनन अंग। यह चित्र मादा प्रजनन तंत्र के मुख्य भागों को दर्शाता है। मध्य में यूट्रस गर्भाशय स्थित है। दोनों ओर ओवरी अंडाशय दिखाई गई हैं। अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ने वाली नलिका को फैलोपियन ट्यूब के रूप में लेबल किया गया है। ऊपर की ओर आयु के 2 पड़ाव लिखे हैं, 12 वर्ष माइनस मेनार्की अवस्था और 45 वर्ष मेनोपॉज अवस्था। डायग्राम का विवरण 2। निषेचन की प्रक्रिया अंडकोशिका के भीतर। ये चित्र शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश की सूक्ष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है। पूंछ की गति को पुच्छ का मूवमेंट लिखा गया है। अंडाणु की बाहरी परत जोना पेलुसिडा दिखाई गई है। शुक्राणु द्वारा इस परत को पार करने को क्रॉसिंग द जोना पेलुसिडा और एक्रोसोम रिएक्शन के रूप में दर्शाया गया है। अंत में शुक्राणु और अंडाणु की झिल्ली के जुड़ाव को फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स दिखाया गया है। पेज 8। गैमेट फ्यूजन और पॉलीस्पर्मी पर रोक। पहला, सफल स्पर्म अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और अपने न्यूक्लियस को अंडे के साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। अंडा तुरंत एक कॉर्टिकल रिएक्शन से गुजरता है, जिससे ऐसा पदार्थ निकलता है जो जोना पेलुसिडा को सख्त कर देता है और किसी भी दूसरे स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है। पॉलीस्पर्मी जो एम्ब्रियो के लिए जानलेवा हो सकता है। डे 1 जाइगोट, डे 2 एम्ब्रियो, डे 3 एम्ब्रियो, डे 4 मोरूला, डे 5 ब्लास्टोसिस्ट डाउन एरो। इम्प्लांटेशन। पेज 9। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक सहायक प्रजनन तकनीकी है जो कि अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रजनन तकनीकियों का एक फंडामेंटल स्वरूप है। वास्तव में यह एक कृत्रिम निषेचन विधि है जो कि निषेचन कार्य को प्रयोगशाला में संपन्न करवाता है। IVF क्यों आवश्यक है? जब फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ गई हो, अधिक उम्र महिला की व हार्मोन अनियमितता, यदि नर या मादा गंभीर बीमार हों या अपंग हों, यदि पुरुष में स्पर्म काउंट कम हो गया हो, एजोस्पर्मिया, सौविक की मृत्यु, स्पर्म 24 घंटे तक जीवित, सरोगेसी और 3 पैरेंट बेबी के लिए भी IVF की आवश्यकता होती है। नोट: लुइस ब्राउन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। दुर्गा कनुप्रिया अग्रवाल दुनिया की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। पेज 10। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक अथवा पहली बार शुरुआत इन्होंने ही की थी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कुछ जीव जैसे मेंढक या मछलियां रुके हुए पानी अथवा तालाब में बाह्य निषेचन करते हैं। मेंढक और मछलियां अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं और नर मेंढक अथवा मछलियां अपने स्पर्म भी पानी में छोड़ देते हैं और इस प्रकार फर्टिलाइजेशन बाह्य रूप में हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण। यह वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव जन्म के बाद अपने शारीरिक ढांचे में अचानक और बड़े बदलाव से गुजरता है। इसमें जीव का शुरुआती रूप, जिसे लार्वा या टैडपोल कहते हैं, पूरी तरह बदलकर एक वयस्क के रूप में विकसित हो जाता है। पेज 11। वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर बॉर्न। डायग्राम का विवरण। यहाँ जानवरों का उनके जन्म के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसे 2 शाखाओं में बांटा गया है। 1. ओविपारस एनिमल्स, जो अंडों से जन्म लेते हैं। 2. विविपारस एनिमल्स, जो सीधे माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। ओविपारस एनिमल्स। ओविपारस एनिमल्स आर born from eggs, like birds, insects, reptiles and fish. Viviparous animals. Viviparous animals are born from their mother's womb, like mammals. पेज 12। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस मुख्य नर जननांग है। यहीं से स्पर्म उत्पन्न होता है। इसमें विशेष पेशीय रचना स्क्रोटम होती है, जो कि DARTOS मसल से बनी है। यह भाग शरीर से बाहर होता है, जिसमें सामान्य शरीर की तुलना में तापमान 1 से 2% कम रहे। एपिडिडमिस लंबी कुंडलित रचना, लगभग 6 मीटर लंबी। मुख्य कार्य शुक्राणुओं का भंडारण, शुक्राणुओं का पोषण, शुक्राणुओं का परिपक्वन व परिवहन। एपिडिडमिस में शुक्राणु 2 माह तक ठहर सकते हैं। पेज 13। वास डेफरेंस। It mainly transports sperm from the testes to the urethra. It has 2 major male reproductive glands. 1. Seminal vesicle. Seminal vesicle fluid, basic in nature and mixed with sperm. 2. Prostate. White prostate fluid. Semen equals sperm plus SVF plus PGF. Bulbourethral gland present in urethra, basic fluid. Sperm. लंबाई -5 माइक्रोन. Sperm count
15 मिलियन, गुड काउंट, 20 से 30 मिलियन, 10 मिलियन लगभग जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। पेज 14, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज। ये फीमेल का मुख्य जनन भाग है जो कि उदर गुहा के दोनों तरफ मौजूद होता है। इसी के द्वारा अंडाणुओं का विकास होता है। लड़कियों के जन्म के समय ही हजारों की संख्या में अविकसित अंडाणु ओवरी में मौजूद होते हैं और बढ़ती हुई उम्र के साथ अविकसित अंडाणु का विकास हो जाता है। इसे ओजेनेसिस कहा जाता है। फलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूटेरिन ट्यूब, इसे निषेचन का स्थान कहा जाता है। विकसित अंडाणु यहाँ 12 से 36 घंटे तक रुकता है और स्पर्म का इंतजार करता है। हर महीने ओवरी से केवल एक अंडे का निष्कासन होता है और यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। हाइपर ओव्यूलेशन के कारण जुड़वा बच्चों की संभावना बढ़ जाती है। पेज 15, यूटेरस। यह एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना है जहां पर भ्रूण का विकास होता है। इसमें विशेष प्रकार का ऊतक प्लेसेंटा विकसित होता है जो मां और बच्चे के साथ संबंध स्थापित करता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ का आदान प्रदान करना है। विकास का क्रम: 1. जाइगोटे, 2. मोरूला 16 से 32 सेल्स, 3. ब्लास्टोसिस्ट 128 से 256 सेल्स, 4. गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट ऑफ 3 प्राइमरी जर्म सेल्स, एक्टोडर्म स्किन नर्व, मेसोडर्म मसल बोन सर्कुलेटरी, एंडोडर्म digestive and respiratory, 5. organogenesis 4 to 8 weeks development of organs, 6. embryonic development to birth. Page 16, severity of preterm birth, severity of preterm birth, week of pregnancy, late preterm 34 to 36 weeks, moderately preterm 32 to 33 weeks, very preterm 28 to 31 weeks, extremely preterm less than 28 weeks. मादा प्रजनन चक्र के 14वें दिन अंडाणु उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तथा 14वें दिन तक गर्भाशय की आंतरिक दीवार पूरी तरह विकसित हो चुकी होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम का विकास निषेचन के बाद गर्भ स्थापना और प्लेसेंटा निर्माण के लिए आवश्यक है। यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है तब 16 दिन के पश्चात अंडाणु और एंडोमेट्रियम का क्षरण होने लगता है और ये अगले मासिक चक्र के पहले 4 दिनों में रक्तस्राव के रूप में बाहर आ जाता है। पेज 17, गर्भाधान के बाद मासिक चक्र रुक जाता है और प्लेसेंटा का विकास होता है। 11 से 12 वर्ष माइनस मासिक चक्र शुरू माइनस मिनार्की मेनार्के, 14 से 50 वर्ष माइनस मेंस्ट्रुएशन, 50 ईयर मेनोपॉज। ट्विन्स का वर्गीकरण तालिका: मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, डिजाइगोटिक ट्विन्स, they develop from a single fertilization and a single zygote, they develop from 2 fertilization and 2 zygotes. They share similar genetic and physical characteristics. They share the same genetic and physical similarities as siblings. They share a common placenta. They also have the common development of 2 placenta. They are considered nearly clones of each other. Conjoined or Siamese twins. पेज 18, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नसबंदी। डायग्राम का विवरण: यहाँ नसबंदी की प्रक्रियाओं को लिंग के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1. फीमेल नसबंदी जिसे ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। 2. मेल नसबंदी जिसे वेसेक्टमी कहा जाता है। फीमेल नसबंदी को ट्यूबेक्टमी कहते हैं। इसमें फलोपियन ट्यूब कट कर दी जाती है। मेल नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। इसमें वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है।